अगर आप भी स्मार्ट मीटर लगवाने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगवाना आपकी 2026 की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और अगर आप स्मार्ट मीटर लगवा चुके हैं तो इस वीडियो को देखने का आपका हक बनता है। आपका हक बनता है ये जानने का कि कहीं आपके साथ भी स्कैम तो नहीं किया जा रहा। सोचिए, आप अपने घर पर आराम से सो रहे हैं और अचानक से लाइट गायब हो जाए। आप घबराकर अपने दोस्त को कॉल करें और आपको पता लगे कि लाइट तो सिर्फ आपके ही घर की गायब हुई है। कुछ छानबीन करने पर पता लगे कि आप तो स्मार्ट मीटर की दुनिया में आ चुके हैं, जहां पर मोबाइल सिम की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अब प्रीपेड रिचार्ज कराना जरूरी है। स्मार्ट मीटर है या फिर स्मार्ट लूट? क्या स्मार्ट मीटर 2026 का सबसे बड़ा स्कैम है? देश भर में हजारों शिकायतें सामने आई हैं। सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 3000 से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज हुई हैं। पुणे में लोगों ने 29,000 तक के बिल रिपोर्ट किए हैं और हिमाचल में सीएम को खुद दखल देना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो अब तक देश में 6 करोड़ 13 लाख से भी ज्यादा स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ प्रीपेड मोड में थे। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही अकेले बात की जाए तो 84.5 लाख स्मार्ट मीटर वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें से 75 लाख प्रीपेड मोड में है। यह कोई एक छोटा मोटा चेंज नहीं है, यह एक बहुत ही बड़ा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है। एक बात तो क्लियर है कि स्मार्ट मीटर जनता की जेब से पैसे निकालने का सबसे शानदार तरीका है। स्मार्ट मीटर लगाते ही मंथली बिल अचानक बढ़ गया। रिचार्ज कराने पर भी आपका बैलेंस नेगेटिव आ रहा है। बिजली काट दी गई है। नोएडा में तो कंप्लेंट्स इतनी बढ़ गई हैं कि सर्वर ही क्रैश हो गया। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर बिजली का बिल बढ़ रहा है तो असली फायदा हो किसे रहा है? इससे पहले कि स्मार्ट मीटर के इस स्कैम का पूरा काला चिट्ठा हम आपके सामने खोल के रख दें, आइए जान लेते हैं कि आज हम किन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो देश में स्मार्ट मीटर लगवाने वाले इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्यों स्मार्ट मीटर लगवाने से लोगों का बिल अचानक से दोगुना हो गया? स्मार्ट मीटर कैसे वर्क करता है? स्मार्ट मीटर लगाने से असली फायदा किसको होने वाला है? बिजली बिल ज्यादा आने से किसको फायदा होगा? क्या सच में स्मार्ट मीटर सिर्फ एक स्कैम है? और एंड में इस स्कैम को, और इसको मैं स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से देश भर के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। स्मार्ट मीटर रोल आउट के बाद लोगों ने इन्फ्लेटेड बिल्स और पावर कट की कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा की कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कंप्लेंट सर्वर क्रैश तक हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से नोएडा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बाद लोग बोल रहे थे कि बिल अचानक से बढ़ गया। रिचार्ज के बाद भी लाइट नहीं आ रही थी। कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी लोगों की लाइट को दोबारा नहीं जोड़ा गया। पुणे में तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों ने सडन बिल स्पाइक्स रिपोर्ट किए। कुछ केसेस में तो बिल रिपोर्टेडली 29,000 तक चला गया और लोग कह रहे थे कि यूजेज में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले बिल 400-500 का आ रहा था और अब बिल आ रहा है 29,000 रुपए का। हिमाचल प्रदेश में तो इशू इतना बड़ा हुआ कि सीएम को असेंबली में बोलना पड़ा। सीएम साहब ने बोला कि स्मार्ट मीटर के बाद जो हायर बिल डिस्क्रिपेंसी कंप्लेंट्स हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए। समझो इसका मतलब क्या है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो सीएम साहब को रीएश्योरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज सामने आई है। 4.7 लाख अर्बन कंज्यूमर्स नेगेटिव बैलेंस में चल रहे हैं। उनमें से 1.5 लाख कंज्यूमर्स की सप्लाई डिस्कनेक्ट भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि यूपी में ही टोटल ड्यूज 130 करोड़ प्लस है। और यूपी ईआरसी नोटिस के हिसाब से फरवरी मार्च के बीच लाखों यूजर्स प्रीपेड मोड में शिफ्ट हुए। उसमें 5,80,000 से ज्यादा कनेक्शंस नेगेटिव बैलेंस की वजह से ऑटो डिस्कनेक्ट हो गए। अब सोचो, घर का आदमी समझ ही नहीं पा रहा है इस नए मीटर का हिसाब और सिस्टम उसकी बिजली काट दे रहा है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी इशू नहीं है, ये कंज्यूमर डिग्निटी का इशू है। चलिए अब समझते हैं कि जनता के बिल डबल होने या फिर ज्यादा होने के सवाल पर पावर कंपनीज और एक्सपर्ट का क्या जवाब है। उनका कहना है कि पुराना मीटर वीक हो गए थे, कुछ एवरेज बिलिंग होती थी। स्मार्ट मीटर मोर एक्यूरेट है, इसलिए एक्चुअल कंजप्शन अब ज्यादा दिख रहा है।
पुणे की रिपोर्ट में भी एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि ओल्ड मीटर्स अंडर रिपोर्ट कर सकते थे और स्मार्ट मीटर एक्चुअल यूजेज कैप्चर कर रहे हैं। यानी पॉसिबिलिटी है कि पहले बिल कम आ रहा था और अब असली आ रहा है। पर सवाल तो अभी भी बनता है, अगर ऐसा था तो पब्लिक को पहले ही एजुकेट क्यों नहीं किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है बिल ज्यादा आने का, वो है टाइम ऑफ डे बिलिंग। और ये तो बहुत लोग समझते ही नहीं है और समझेंगे भी कैसे, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। स्मार्ट मीटर्स में कभी कभी टाइम ऑफ डे या टाइम ऑफ यूज लॉजिक होता है, मतलब कि पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी महंगी और ऑफ पीक या सोलर आवर्स में सस्ती। अब अगर आम आदमी को ये सब बताया ही नहीं गया तो ये तो ऑब्वियस है कि वो शॉक होगा। उसको लगेगा कि मैं तो वही फैन चला रहा हूँ, मैं तो वही एसी चला रहा हूँ, तो फिर ये बिल अचानक से कैसे बढ़ गया। जबकि रियलिटी यह है कि टैरिफ टाइमिंग बढ़ गई है। यानी कि अगर पीक आवर्स में अब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो तो अब आपको उसके नॉन पीक आवर्स से बिल के मुकाबले काफी बिल देना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रीपेड रिचार्ज का हिडन एडजस्टमेंट, और ये यूपी में सबसे बड़ा इशू है। कंज्यूमर 1000 रुपए का रिचार्ज करता है लेकिन मीटर में उतना बैलेंस रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिस्टम पहले पुराना एरियर्स ड्यू को एडजस्ट कर लेता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यूपीपीसीएल ने खुद कहा कि बहुत कंज्यूमर्स को नेगेटिव बैलेंस और एरियर्स का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा। यानी आदमी सोचता है कि मेरा पैसा स्मार्ट मीटर खा गया, पर सिस्टम बोलता है कि नहीं, पहले पुराना ड्यू काटा। लेकिन अगर ये क्लियरली विजिबल है ही नहीं तो फिर ट्रस्ट कैसे बनेगा। यूपीईआरसी को भी आउटेजेस और प्रीपेड डिस्कनेक्शंस को लेकर डिस्कॉम्स को नोटिसेस इशू करने पड़े। यानी प्रॉब्लम सिर्फ कंज्यूमर की इग्नोरेंस नहीं, सिस्टम की रेडीनेस भी काफी क्वेश्चनेबल है। और इतने ज्यादा सवाल उठने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस फेलियर। ये सबसे बड़ा फेलियर है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस कर दी लेकिन आदमी को नहीं समझाया, रिचार्ज का लॉजिक क्लियर नहीं किया, बैलेंस नेगेटिव का लॉजिक अनक्लियर रह गया, सैंक्शन लोड का कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह गया, और फिर बोल दिया डिजिटल इंडिया। और आपके बिजली के बिल ज्यादा आने का चौथा और सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आप कुछ गलती कर ही ना रहे हो और आपका स्मार्ट मीटर ही फॉल्टी हो। चलिए अब समझते हैं कि स्मार्ट मीटर क्या होता है और ये स्मार्ट मीटर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए, स्मार्ट मीटर कोई पुराना नॉर्मल मीटर नहीं है। स्मार्ट मीटर रिमोट से रीडिंग भेजता है, रियल टाइम कंजप्शन को ट्रैक करता है, प्रीपेड मोड में चल सकता है, ऐप के थ्रू इसमें रिचार्ज किया जाता है, और अगर बैलेंस जीरो या फिर नेगेटिव हो जाए तो बिजली ऑटोमेटिक कट भी हो सकती है। यानी पहले जो सिस्टम था, बिल आया, आदमी ने देखा और फिर पेमेंट कर दिया। अब नया सिस्टम इसके बिल्कुल ही अपोजिट है, पहले पैसे डालो फिर बिजली लो। सुनने में तो ये सब एकदम मॉडर्न लगता है। गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिजली चोरी रुकेगी, लाइन लॉस कम होगा, मैनुअल मीटर रीडर की नीड खत्म हो जाएगी। और जनता का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, टेंशन आ गई है। और यहीं से शुरू होता है पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी। चलिए अब समझते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इससे पैसा कमा रही हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस और पॉलिटिकल सेक्शन पर। स्मार्ट मीटर का रोल आउट एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये मासिव नेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी हैवी पैसा कमा रही हैं। मीटर मैन्युफैक्चरर्स, इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्टर्स, डेटा कम्युनिकेशन इंफ्रा प्रोवाइडर्स, AMISP ऑपरेटर्स, सॉफ्टवेयर बैकएंड सिस्टम्स, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, ये वो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। अगर कंपनियों के नाम की बात की जाए तो इंटेलीस्मार्ट, जीनियस पावर और कुछ प्राइवेट इंफ्रा इन्वेस्टर्स जो स्मार्ट मीटरिंग को लॉन्ग टर्म कैश फ्लो एसेट की तरह देख रहे हैं, ये वो कंपनीज हैं जो इनसे पैसा कमाने वाली हैं। जब करोड़ों में मीटर लगने हैं तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, ये एक मल्टी करोड़, शायद मल्टी बिलियन बिजनेस पाइपलाइन है। और जब इतना बड़ा पैसा होता है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट प्रॉफिट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सवाल उठना तो नेचुरल है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर बिल बढ़ रहा है तो इसका असली फायदा किसको होने वाला है। इसका असली फायदा होने वाला है डिस्कॉम्स को।
क्योंकि इससे बेटर रेवेन्यू कलेक्शन होगा। पहले बिजली देने के बाद जिस पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, अब वो पैसा बिजली डिपार्टमेंट को एडवांस में मिल जाएगा। थेफ्ट रिडक्शन, बिजली चोरी भी इससे कम होगी, कम से कम सरकार तो ऐसा ही दावा कर रही है। रिमोट डिस्कनेक्ट पावर, अब आपकी बिजली काटने के लिए आपके घर पर आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं बैठे बैठे भी आपकी बिजली काट सकते हैं। यानी जो आदमी पहले लेट पे करने की कैपेबिलिटी रखता था, अब सिस्टम उसको कंट्रोल कर सकता है और उसको एडवांस पेमेंट करने के लिए मजबूर कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या सच में स्मार्ट मीटर एक स्कैम है। सबसे पहले प्लस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक तो भाई रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहले जो पैसा लेने के लिए पहले भीख मांगनी पड़ती थी, अब वो पैसा एडवांस में मिल रहा है। दूसरा जो प्लस पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि ये प्लस पॉइंट है, पर सरकार का दावा है कि इससे बिजली चोरी कम होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई अब यूजर पे ज्यादा कंट्रोल है। अगर यूजर का बैलेंस 0 होता है तो वहाँ बैठे बैठे भी वो आपकी बिजली काट सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, कलेक्शन डिसिप्लिन, यानी कि पहले जिन्हें बिजली का बिल निकालने के लिए भेजना पड़ता था, अब उन्हें भेजना नहीं पड़ेगा और वो पैसा भी बचेगा। कैश फ्लो कंट्रोल होगा क्योंकि पेमेंट अब प्रीपेड करनी पड़ेगी। इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं, पर सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अब कंज्यूमर का बिल ज्यादा आ रहा है। कंज्यूमर की जेब से तो ज्यादा पैसा जा ही रहा है। और बिजली बिल ज्यादा आने के इस सवाल को आप सिर्फ ये कह के नहीं टहला सकते कि जो पुराने मीटर्स लगे थे वो फॉल्टी थे और उसमें बिल कम आता था। ऐसे में असली क्वेश्चन ये उठता है कि अगर स्मार्ट मीटर सच में पब्लिक बेनिफिट के लिए है तो फिर बिल कंपैरिजन डैशबोर्ड को पब्लिक क्यों नहीं किया गया? पुराने वर्सेस नए मीटर का ट्रांसपेरेंट ऑडिट क्यों नहीं किया जाता? हर कंज्यूमर कंप्लेंट पे रिटर्न एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी जाती? इलेक्ट्रिसिटी ऑटो डिस्कनेक्शन से पहले, यानी कि आपकी बिजली काटने से पहले आपको कोई नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? एक एसएमएस तो भेज ही सकते हैं। ग्रीवियंस सिस्टम, यानी कि जहाँ पर जाकर आप सवाल करते हैं, कंप्लेंट रेज करते हैं, वो सिस्टम एकदम क्रैश मोड में क्यों है और क्यों आखिर सीएम को आकर कहना पड़ रहा है कि भाई जिन लोगों का बिल ज्यादा आया है उसको रेक्टिफाई करो। और सबसे बड़ा सवाल, अगर टेक्नोलॉजी जनता के लिए है तो जनता को समझाना सबसे पहला काम क्यों नहीं था? क्यों नॉलेज अवेयरनेस फैलाई नहीं गई? चलिए अब बात करते हैं कि क्या स्मार्ट मीटर सच में सिर्फ एक स्कैम है। स्मार्ट मीटर एक ट्रेडिशनल स्कैम तो नहीं, पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ही इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, अगर आप फॉल्टी मीटर्स लगा रहे हो जिससे कि आम जनता का बिल ज़्यादा आए, कंज्यूमर अनफ्रेंडली हो और प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, तो आम आदमी के लिए ये रिफॉर्म नहीं पनिशमेंट ही लगता है। ये ट्रेडिशनल स्कैम तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन अगर सिस्टम ऐसा हो जहां आम आदमी को समझे बिना ज़्यादा पे करना पड़े, रिचार्ज के बाद भी बिजली काट दी जाए और ग्रीवियंस सिस्टम फेल हो, तो जनता उसे स्कैम ही कहेगी। अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लग चुका है तो कमेंट्स करके बताइए कि अभी तक आपका बिजली का बिल बढ़ा या नहीं, ऑटो डिस्कनेक्शन हुआ या नहीं, कहीं आपकी भी घर की बत्ती अचानक गायब तो नहीं हो गई।